हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम पढ़ेंगे +1 फिजिक्स। और +1 फिजिक्स में जो है हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो है वो अपने पास है यहाँ पे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है, फिजिक्स के पार्ट कौन कौन से हैं, और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो जो है अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर को। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है। तो फिजिक्स जो है वो अपने पास साइंस की ब्रांच है। आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? साइंस इज ए सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। यानी साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट होता है जहां हम नेचुरल फिनोमिना यानी प्राकृतिक जो फिनोमिनाज होते हैं उनको डिटेल और गहराई से जानते हैं जितना हो सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस के जो है अपने पास 3 पार्ट होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। फर्स्ट जो पार्ट है वो एस्ट्रोनॉमिकल, सेकंड जो है वो नेचुरल, और थर्ड जो है वो अपने पास है जियोलॉजिकल। तो फर्स्ट जो और थर्ड जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास जो है वो नेचुरल साइंस है। और नेचुरल साइंस के जो अपने पास पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल जो साइंस जो है वो अपने पास +1 में हम पढ़ेंगे डिटेल से। बायोलॉजिकल जो पार्ट है उसमें बायो आते हैं। बायोलॉजिकल जो पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो ये अपने पास बायोलॉजी पोर्शन में है, इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम अपने पास अब फिजिक्स स्टार्ट करें तो फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो जो फिजिकल साइंस है उसके 2 पार्ट होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ अपने पास फिजिक्स टॉपिक लिया हुआ है, तो हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के जो होते हैं अपने पास 2 डोमेन होते हैं, यानी 2 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल जो फिजिक्स है उसके अंदर जो लिए गए हैं वो अपने पास है, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना को, यानी लार्ज जो फिनोमिना होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने पास क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं जैसे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, ये जो पार्ट होते हैं वो अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। यानी जहाँ लार्ज फिनोमिना के बारे में जानते हैं या लार्ज फिनोमिना की स्टडी करते हैं वो अपने पास क्लासिकल फिजिक्स में लिए जाते हैं। अनदर जो अपने पास है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो अपने पास है 2 और मोर पार्ट होते हैं, जैसे न्यूक्लियर है, एटॉमिक फिजिक्स है। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि अपने पास जो अपने पास क्या होते हैं, स्मॉल फिनोमिना होते हैं, यानी शॉर्ट फिनोमिना होंगे या स्मॉल फिनोमिना होंगे, उन सभी के बारे में जानेंगे। वो अपने पास होते हैं क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है फिजिक्स। हम स्टार्ट करें फिजिक्स की डेफिनेशन से। तो फिजिक्स क्या होती है सबसे पहले जानते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी अपने पास ये क्या होती है? साइंस की ब्रांच होती है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं प्राकृतिक और प्राकृतिक जो फिनोमिनाज होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करें वो अपने पास फिजिक्स कहलाती है। फिजिक्स की अनदर जो डेफिनेशन है आप ये भी लिख सकते हो, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर रिलेटेड टू मैटर, एनर्जी एंड देयर मैनिफेस्टिनेशन इन डिफरेंट फिनोमिना। यानी फिजिक्स जो है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं जो प्राकृतिक जो लॉ होते हैं अपने पास, नेचुरल जो लॉ होते हैं उसके अंदर जो है वहाँ पे जो है वो हम पढ़े मैटर, एनर्जी एंड देयर जो रिलेटेड जो मैनिफेस्टेशन होते हैं उनके बारे में जो पढ़े वो अपने पास फिजिक्स कहलाती है। तो फिजिक्स की आपको 2 डेफिनेशन बताती हैं, इनमें से आपको जो सही लगे आप वो करें। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है इंग्लिश वर्ड जो फिजिक्स है वो कहाँ से आया है, यानी फिजिक्स का वर्ड जो है वो किस वर्ड से लिया गया है और उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो इंग्लिश वर्ड जो फिजिक्स है कैम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, यानी ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है नेचर। यानी फिजिक्स का जो मीनिंग है वो अपने पास है नेचर। अब जो है वो अपने पास स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड देयर इंट्रैक्शन। यानी फिजिक्स जो होती है वो स्टडी किसकी करती है? एनर्जी और मैटर, यानी जहाँ पे हम ऊर्जा और जो अपने पास क्या होते हैं द्रव जो होते हैं उनके बारे में, उनके इंट्रैक्शन के बारे में पढ़े, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इट इज़ वेरी ब्रॉड फील्ड बिकॉज इट इज़ कंसर्न विद मैटर एंड एनर्जी एट ऑल लेवल। यानी ये अपने पास क्या होता है? एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड होता है जहाँ पे ये क्या करता है? कंसर्न करता है मैटर और एनर्जी को ऑल लेवल पे, फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर टू एंटायर यूनिवर्स। यानी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर हैं। अनदर फॉर्म में आप पढ़ सकते हो, फिजिक्स कवर ए ट्रेमडेंस रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी। यानी फिजिक्स जो होती है वो क्या करती है? कवर करती है एक रेंज
में जहाँ पे हम पढ़ते हैं लेंथ, मास, एनर्जी और टाइम से रिलेटेड जो कवर अप करते हैं उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो अपने पास स्कोप ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं। अब जो है वो अपने पास है स्कोप ऑफ फिजिक्स कैन बी अंडरस्टैंड अंडर टू डिसिप्लिन, यानी हम क्या करते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स को टू वे से पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है अपने पास माइक्रोस्कोपिक, सेकंड जो है वो अपने पास है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं अपने पास वहाँ इस जो स्कोप के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे अपने पास कि यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं स्मॉल जो फिनोमिना होते हैं उनके बारे में, और मैक्रोस्कोपिक जो है वो अपने पास है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं लार्ज फिनोमिना के बारे में। माइक्रोस्कोप को पहले हम डिटेल से पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप जो है वो अपने पास है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फिजिक्स, यानी माइक्रोस्कोपिक जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है वो अपने पास है फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो हैं एल्बर्ट आइंस्टीन। यानी आपके पास एक क्वेश्चन 2 कवर हो जाते हैं यहाँ पे कि जो माइक्रोस्कोप है वो किस फिजिक्स को फाउंड करती है, तो वो फाउंड करती है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स को। और मॉडर्न फिजिक्स के जो डिस्कवर्ड हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अपने पास है एल्बर्ट आइंस्टीन। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो आते हैं अपने पास 2 पार्ट्स आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम जो मैकेनिक्स होती है जहाँ पे हम मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं वो अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स आती है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कोई भी पार्टिकल के अंदर मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो हो रहा है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, मूव जो हो रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उन सभी के बारे में, जैसे एटम मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं उनका जो मोशन है वो स्टडी किया जाए वो अपने पास आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अपने पास प्रपोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के डिस्कवर्ड भी कौन है अल्बर्ट आइंस्टीन। और इन्होंने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था वो था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जहाँ पे हम करते हैं इनर्शियल यानी नॉन असलेटेड जो पार्टिकल होते हैं उनके बारे में, और नॉन इनर्शियल मतलब जो असलेटेड पार्टिकल होते हैं वहाँ पे उन सभी की स्टडी करते हैं वो अपने पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है। फिर अपने पास सेकंड जो पार्ट है स्कोप ऑफ फिजिक्स का वो अपने पास है मैक्रोस्कोपिक। और मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो है हमने पढ़ा है कि लार्ज फिनोमिना की जो स्टडी करते हैं वो अपने पास क्या कहलाता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है या इलेक्ट्रोडाइनमिक्स है। तो अपने पास जो है यहाँ पे +1 में और +2 में जो है वो हमने यहाँ पार्ट लिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स है। मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, यानी मोशन के बारे में जहाँ हम पढ़ रहे हैं वो अपने पास मैकेनिक्स होती है। यानी जहाँ पे भी हम मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करते हैं जहाँ मोशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वो अपने पास मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स जो है अपने पास है मैक्रोस्कोपिक स्कोप में आती है। नेक्स्ट जो है अपने पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है जहाँ पे हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट में यानी वे और रे के बारे में जो हम पढ़ते हैं वे और रे के बारे में जो पढ़ेंगे डिटेल से वो अपने पास आता है ऑप्टिक्स में। और नेक्स्ट जो है अपने पास है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ हम पढ़ते हैं हीट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कूलनेस जो पॉइंट है उसके बारे में अगर डीपली स्टडी करते हैं तो वो अपने पास थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो आपके +1 में जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल से थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स का चैप्टर है तो आपके पास यहाँ +1 फिजिक्स में जो है आपके पास है मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। और हम कर रहे हैं NCERT बेस्ड फिजिक्स। थैंक यू।